Hello guys, so today our topic is mind. Then I will explain that how minds work. So our problem is depression, or we have many kind of problems that we can't able to understand. I have this problem, I have this problem. So भाई साहब हिंदी में कहना हम समझ नहीं सकते हैं कि हमें किस किस प्रकार की प्रॉब्लम जो माइंड से आती है। सो हमें पहले बात तो वो समझनी है कि माइंड वर्क कैसे करता है ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। हमारी जो प्रॉब्लम होती है ना सारी की सारी हमारी माइंड से रिलेटेड होती है, सारी की सारी जितनी भी हमारी बॉडी होती है बॉडी को कंट्रोल हमारा माइंड करता है। तो हमें पहली बात यही समझना है कि माइंड का वर्क क्या है। तो भाई साहब अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ ना तो ये समझो एक मशीन है, मशीन है। अब वो मशीन ऐसा करती है कि अपना आलू डाला सोना निकाल देगी ना, आपने आलू डाला और वो गोल्ड निकाले, दिस इज इम्पॉसिबल। सो ऐसे ही माइंड है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं आप ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, बैड हैबिट्स अपने डालने माइंड को बैड हैबिट्स की बात करेंगे। अंतर आपको यही समझना है कि इनपुट क्या है हमारा। अंतर आपको यहीं पे यही समझना है कि व्हाट इज आवर इनपुट दैट वी हैव टू प्रोसीड आउटपुट। सो हम क्या सोचते हैं कि अगर मैं ये सब सोचूं तो इससे ये होगा। तो वैसा पहली बात तो ये समझो कि सोचने से कुछ भी, सोचने से सिर्फ हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी। अंतर बस यही है कि आपको पता नहीं लगता हम सोच क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अंतर बस इसी में मैं आपको, हमारा माइंड एक मशीनरी की तरह वर्क करता है। हमें बस इसके जो इनपुट है ना, जिसमें हम डाल रहे हैं, हमें सिर्फ इसको समझना है, आपको यहाँ बेटर लगेगा। तो यही होता है कि हम समझ नहीं पाते कि हम क्या है अपने माइंड में और चाह क्या है अपने मन से। हम बस इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसी में रहते हैं, इसी में दुखी हो जाते हैं, इसी में हमारी पूरी जिंदगी कट जाती है, हम अपने माइंड को नहीं समझ पाते। आपने सुना होगा कि माइंड का सिर्फ 1% या मेरे ख्याल से 9% यूज किया गया है। ठीक है, तो हम कभी 100% यूज क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम कभी समझ नहीं पाए माइंड को। अंतर यही होता है, माइंड इज अ मशीनरी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रोसेस। अगर आप किसी मशीन की प्रोसेस को समझ जाते हो ना तो आप मशीन से वो करवा सकते हो जो आप चाहते हो। अब ऐसा नहीं, अब फिर मैं दोबारा वही सेंटेंस बोल रहा हूँ कि आप हमसे गोल्ड नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड द प्रोसेस का मतलब क्या है? मशीन जिस काम के लिए बनी है आप वो काम उससे और अच्छी तरह से करवा सकते हो। माइंड हमारा एक वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है दैट वी कांट एबल टू अंडरस्टैंड, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर हम इसे 100% यूज नहीं कर सकते हैं तो कम से 50% समझने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश भी नहीं करते यार हम तो। इंडियन जो है, जो भारत इंसान है लेकिन वही वही चीज होती है कि हम कुछ साइंटिफिक चलना होता है, कुछ हमें अपनी वेदों पुराणों के अनुसार चलना होता है। इनमें बहुत ज्ञान है जो हमारे माइंड को बहुत बहुत दे सकता है। तो भाई साहब अगर मैं आपको सिंपल शब्द में कहूँ तो हमारा जो इनपुट है ना वो हमारे आउटपुट के बराबर ही करता है। आप एक सीधी सिंपल वर्ड में समझो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ऐसा बहुत अच्छा सोचना का मतलब ये नहीं था आप बैठे बैठे सिर्फ अच्छा सोच लो, अच्छा करना ही पड़ेगा उसके लिए। गांधी ने कहा था कि ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा कहो। हमें सेम वैसा ही बनना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है तो आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मेरा सोचा क्या था मैंने। आपको अगर आप थर्ड स्टेज पे हो, माइंड की 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज वो कि अचानक से थॉट आई, आप पढ़ रहे हो, जस्ट आई एम रीडिंग, वन थॉट इज कमिंग इन माय माइंड। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि मैं अपने काम पर ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ तो वो थॉट चाहिए, या अपने काम पर जरा सा फोकस करता हूँ तो वो थॉट ज्यादा आएगी। तो बस हमें यही समझना है कि हम कंट्रोल कैसे करें। मैं कहना नहीं चाहूंगा कि कंट्रोल, वी कांट एबल टू कंट्रोल आवर माइंड। साइंटिफिक तौर पर प्रूव हो चुका है कि वी कांट एबल टू कंट्रोल आवर माइंड। माइंड इज अ मशीनरी दैट वी कांट एबल टू कंट्रोल, बट वी कैन डाइवर्ट आवर माइंड, we can divert to positive way, we can divert to negative way. So we have to understand this। समझो कि एक थॉट आई आपके माइंड में, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, थॉट आई आपके माइंड में। तो जब भी थॉट आए ना, मैं कह रहा हूँ बैड हैबिट से निकलने की बात बता रहा हूँ। जब भी थॉट आए आपके माइंड में तो आप
जिस काम करो उस पर ज्यादा फोकस करो। जैसे कि आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, तो जैसे ही आपके माइंड में कुछ आया गलत, कुछ आया सही, या आप वो नहीं चाहते हो कि वो आए, तो जो भी सेंटेंस पढ़ रहे हो उस पर ज्यादा फोकस करो, उस पर ज्यादा समझने की कोशिश करो, उसकी हर एक वर्ड की मीनिंग, हर एक वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करो। तो उस पर जो दूसरी थॉट आई थी उस पर आपका फोकस कम हो जाएगा और थोड़ी देर में चली जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो फिर आइए दूसरी स्टेज। दिस इज द वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज ऑफ आवर माइंड। सो दूसरी स्टेज क्या होती है? पहली स्टेज में क्या आया था? पहली स्टेज में थॉट आई थी। दूसरी स्टेज में क्या हुआ? थॉट को हमने सपोर्ट कर दिया। दूसरे में होता है कि हमारा जो काम होता है, जो हम कर रहे होते हैं, वो बंद हो चुका है, वो बंद हो चुका है। अब हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उस थॉट के बारे में। वो चाहे बुरी थॉट है, चाहे अच्छी थॉट है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, वो हम ओवर थिंकिंग में जाते हैं उस थॉट के बारे में। ये बहुत गलत करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कंट्रोल कैसे करें। तो हम उस चीज पर ज्यादा फोर्स कर देते हैं जो थॉट आई, फिर वो थॉट हमारी ओवर थिंकिंग बन जाती है। ओवर थिंकिंग वो थॉट जैसे ही बनती है ना, तो ये बात याद रखो कि जब दूसरी स्टेज आ गई ना, तीसरी स्टेज आ गई, तो आप जैसे ही दूसरी स्टेज में उतरे ना, तीसरी स्टेज में जाने में सिर्फ आपको 5 से 6 मिनट लगती है। फिर आप उस काम करने जाते हो, जो भी आपको मन में थॉट आई, अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव करने लग जाओगे। कुछ भी समझो, मैं सिर्फ उसी बात नहीं कर रहा जो आप समझ रहे हो कि भाई ये गाना नहीं, दिस इज आवर एनर्जी ब्रो, वी हैव टू स्पेस आउट दिस थिंग। तो जब भी किसी को थॉट आए तो पहले स्टेज को खत्म करने की कोशिश करो, अपने माइंड पर फोकस ज्यादा करो, अपने माइंड को समझो, कुछ योगा करो, कुछ मेडिटेशन करो, कुछ मोटिवेशन करो। मोटिवेशन भी ऐसा नहीं कि आपने ले लिया तो करो नहीं। और संदीप मिश्र की वीडियो ऐसी देखो, संदीप मिश्र सर की वीडियो भी ऐसी देखो जिसमें आप थोड़ा कंटेंट समझोगा। ऐसे नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, कर तो सब सकते हैं, कर तो सब सकते हैं, करने वाला होना चाहिए ना। तो पहले समझना है कि करें कैसे, आपको ये समझना है। तो आपको कंटेंट समझना है, उनके वर्डों का मतलब समझना है। उनकी 90% वीडियो ऐसी हैं जो हमें समझाती हैं कि हाउ टू डू इट, 10% ऐसी जो मैं आगे चला देती है। तो आपको आगे बढ़ने का भी पहले समझना है, ठीक है? तो अगर आप समझे कि माइंड वर्क कैसे करता है, सिंपल सा है, आपको दोबारा एक्शन करता हूँ। सिंपल सी चीज़ें एंड एक ऐसी मशीनरी है जो हमारे इनपुट की कोई भी आउटपुट, आपको इनपुट समझना है, आउटपुट अपने आप समझो होगा। आउटपुट ऐसा ही करेगा जैसा आप चाहते हो। इसी बात को समझो कि जैसे कि अब मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग पॉजिटिव, तो जो आउटपुट होगा वो भी पॉजिटिव रहेगा। आपको पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव काम करना है, बुरी चीज़ ना देखो, ना सुनो, ना करो। मेरी हर चीज़ होता है देखने से ज़्यादा सुनने में ज़्यादा मजा आता है। तो लोग होंगे और मेरी वीडियो को वीडियो बना देते हैं, लेकिन यही बहुत ही सिंपल है। तो बस इनपुट को थोड़ा चेंज करो ना, आउटपुट चेंज कहते हैं कि अगर लाइफ में तुमने बचपन से स्ट्रगल करना स्टार्ट किया ना, तो पहले से स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ जाती है, तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ यही होती है, जो करना पड़े वो भी इससे करता है, वो नहीं करना, वो जिनको पाता है जितना आपने बचपन में किया। तो बस हमें समझना यही है, अगर आपको वीडियो समझने का मतलब ये नहीं कि आपने जो सुना, सुनने से समझना नहीं आता, आम वाला से बस कभी सुनने से समझ में नहीं आया, समझने से समझ में आता है। बात आपको यही समझना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इनपुट थोड़ा चेंज करो, आउटपुट अपने आप चेंज हो जाएगा। माइंड की थोड़ी सोच चेंज करो, माइंड का वर्क चेंज हो जाएगा। समझो इस बात को, समझो इस बात को। तो फिर दोबारा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। बी सक्सेसफुल फॉर योर लाइफ, फॉर योर पेरेंट्स,